उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि जीतना ही जिंदगी में सक्सेस का दूसरा नाम है। एक बार की बात है, एक बच्चा था जो कि एथलीट था और वो सक्सेस के लिए बहुत भूखा था। वो हर तरह से जीतना चाहता था, वो सब कुछ जीतना चाहता था। वो सोचता था कि सक्सेस होने का मतलब ही जीतना होता है। एक बार वो बच्चा खुद को तैयार कर रहा था एक रनिंग कंपटीशन के लिए, जो कि ठीक उसी के गांव में था, जहां उसे अपने ही जैसे कुछ बच्चों से कॉम्पिटिट करना था। जहां ये कंपटीशन होने वाला था वहां खूब लोग आए और खूब भीड़ भी थी। ठीक उसी भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति भी आया था जो उस बच्चे को देख रहा था। आखिरकार रेस शुरू होती है, लोग बहुत चीयर कर रहे होते हैं और रेस अपने आखिरी पड़ाव में आ जाती है। उस छोटे बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा के और खूब जोर लगाकर उस रेस को जीत लिया और फर्स्ट भी आया। और वहां जितने भी लोग आए थे वो सब उसे चीयर करने लगे और खूब तालियां भी बजी उसके लिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था और उसे शांति से देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। लेकिन वो छोटा बच्चा कुछ भी हो, खुद पर बहुत गर्व कर रहा था। कुछ टाइम बाद फिर से एक रेस हुई, जिस रेस में उसे अपने लेवल से थोड़े अच्छे एथलीट्स के साथ रेस करनी थी और पूरी ताकत से उसने वो रेस भी जीत ली। लोग वहां आए, उसके लिए खूब तालियां बजी, उसे खूब चीयर किया गया। लेकिन वो बूढ़ा आदमी भी फिर से वहीं खड़ा था और उसे चुपचाप देख रहा था। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वो बच्चा खुद पर बहुत गर्व कर रहा था। ऐसी बहुत रेस उसने दौड़ी और उन्हें जीता भी। लेकिन एक रेस के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें 2 नए चैलेंजर्स से रेस करनी होगी, जिसमें से एक बूढ़ी औरत होगी जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और एक अंधा आदमी। ये कैसी रेस है? वो बच्चा सोचता है और फिर उस आदमी से पूछता है कि ये कैसी रेस है, ये कोई रेस नहीं है। ठीक उसी टाइम वो आदमी उसे बोलता है कि यही रेस है और रेस शुरू होती है। लेकिन इस बार बस वो एक बच्चा ही होता है जो उस रेस को पूरा फिनिश करता है। वो बच्चा अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और लोगों की तरफ देखता है। लेकिन वो देखता है कि इस बार ना कोई शोर मचा रहा, ना कोई तालियां बजा रहा, सिर्फ खामोशी से उस बच्चे को देख रहे हैं। जब भी वो छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये लोग मेरी सक्सेस को क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे, क्यों कोई भी इंसान ना तालियां बजा रहा और ना ही शोर मचा रहा। आदमी बोलता है कि दोबारा रेस करो, लेकिन इस बार तुम तीनों को ये रेस साथ में खत्म करनी होगी। इस बार वो छोटा बच्चा उस लेडी के और उस अंधे आदमी के बीच में खड़ा होता है और उन दोनों का हाथ पकड़ता है और रेस शुरू होती है। वो बच्चा धीमे धीमे चलना शुरू करता है और धीमे धीमे कर कर उस रेस को वो तीनों एक साथ खत्म करते हैं। जैसे वो तीनों इस रेस को साथ में खत्म करते हैं, लोग अपने पैरों पर खड़े होकर उसके लिए खूब तालियां और खूब शोर मचाते हैं। इस बार वो बूढ़ा आदमी थोड़ा मुस्कुराता है और अपना सर हिलाता है। वो छोटा बच्चा खुद को और ज्यादा गर्व महसूस करवा पाता है, क्योंकि वो लोगों की आंखों में साफ देख सकता है कि वो कितने खुश हैं। वो छोटा बच्चा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये लोग हम तीनों में से किसके लिए तालियां बजा रहे हैं या किसको चीयर कर रहे हैं। वो बूढ़ा आदमी उस बच्चों की आंख में देखता है और धीमे से बोलता है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे की आंख में देखता है और कहता है कि ये रेस उन सभी रेस से बड़ी है जो तुमने आज तक जीती है और ये किसी एक को चीयर नहीं कर रहे, ना किसी विनर को चीयर कर रहे। ठीक इसी तरह जिंदगी एक रेस की तरह है। तुम किसके लिए भाग रहे हो? क्या जीत ही तुम्हारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है? और क्या ऐसा करके तुम खुद को खुश महसूस करा सकते हो या दूसरों को खुश महसूस करा सकते हो? कभी कभी रेस जीतने से ज्यादा तुम रेस कैसे दौड़ते हो ये मैटर करता है। तुम्हारे खिलाफ कौन दौड़ रहा है, और अगर तुम हर बार ही जीत जाओगे तो शायद तुम्हारे लिए जीत के मायने कम हो जाएंगे। और जब तुम शायद अपने आखिरी वक्त में होगे तो खुद से एक ही सवाल करोगे कि आखिर किस लिए मैं दौड़ रहा था।
क्या मुझे वो मिला? क्या मैं सच में इस रेस को खत्म कर पाया? क्या तुम जिसके साथ रेस कर रहे थे वो तुमसे कमजोर थे या फिर तुमसे ताकतवर? अगर कमजोर थे तो उनकी मदद करो और ताकतवर तो उनकी इज्जत। और अगर शायद तुम इन रेस को सबके साथ खत्म करो तो ये वाकई शानदार रेस होगी। इस रेस को जीतना उतना जरूरी नहीं जितना कि तुम इसे कैसे खत्म करते हो वो मैटर करता है।